नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और ज्योतिष कार्यक्रम वीडियो में। आज हम मुख्य विशेष चर्चा करने जा रहे हैं कि मित्रों, भगवान एक मौका सबको देते हैं। जी हाँ मित्रों, और उस मौके का फायदा जो व्यक्ति उठा लेते हैं, जीवन में वह कभी भी पीछे नहीं रहते हैं। जी हाँ मित्रों, हम आपके ही राशि के जातक व्यक्तियों के बारे में एक एक तिथि गणनाओं के अनुसार आज हम चर्चा करेंगे, जानेंगे मित्रों। सुबह 7:30 से लेकर के शाम 6:30 के उपरांत यानी आने वाला समय आपके जीवन में किस प्रकार से रहेगा, समय आपका किस प्रकार रहेगा, समय के साथ आपका जीवन किस प्रकार व्यतीत होगा, दिनचर्या आपका किस प्रकार रहेगा, घर का माहौल किस प्रकार रहेगा, वातावरण किस प्रकार रहेगा, आपके जीवन में कौन सी बड़ी समस्याएं आने वाले हैं, कौन सी बड़ी संकट का निदान होगा, क्या खुशखबरी रहेंगे, स्वास्थ्य किस प्रकार रहेगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में या फिर स्वास्थ्य संबंधित कोई भी परेशानी के बारे में एक एक बात की जानकारी हम आपके साथ इस वीडियो में फुल चर्चा करेंगे मित्रों। जी हाँ, तो आपसे हम एक छोटी सी बात का निवेदन करना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। वीडियो में ऐसी जानकारी हम बताएंगे कि मित्रों, यदि आप पालन कर लेंगे इन संकेतों का तो जीवन एक प्रकार से धन्य हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, सभी प्रकार की संकेतों का आलोचन करेंगे इस वीडियो में, तो आप वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। भगवान तो ऐसी संकेत सबको देती है मित्रों, लेकिन सही संकेतों का जो व्यक्ति इस्तेमाल करते हैं वह व्यक्ति अपने जीवन में कामयाबी के रास्ते पर चले जाते हैं। ऐसे में मित्रों सभी प्रकार की जानकारी बताएंगे, तो आप वीडियो के कमेंट में सबसे पहले 2 बार आप हर हर महादेव ओम नमः शिवाय का नाम आप जरूर लिख दीजिएगा। चलिए दिनचर्या के बारे में चर्चा करते हैं कि दिनचर्या आपका किस प्रकार से व्यक्तित्व होने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे मित्रों, घर का माहौल कैसा रहेगा। घर का माहौल थोड़ा सा अस्त व्यस्त रह सकते हैं। छोटी मोटी परेशानियों की वजह से घर में कोई भी बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन मित्रों उन परेशानियों को खत्म करने के लिए परिवार के साथ मेल जोल भेद व्यवहार का काम ना करें। ऐसे में अच्छाई का राह पर चलेंगे तो परिवार के साथ आपको साथ जरूर मिलेगा। आपकी राशि के जातक व्यक्ति हो या फिर आपके परिवार में किसी अन्य राशि के जातक व्यक्ति हो, यदि आपके घर में कोई परेशानी आती है, दुख दुविधाएं आती हैं, तो भगवान पर यकीन करके मित्रों आप सबसे पहले एक छोटी सी बात का निवेदन जरूर करें। आप मित्रों सबसे पहले अपने कर्म को लेकर के ध्यान दें। यदि आपके पिछले कुछ दिनों में आप कुछ असत्य कार्य किए हैं और उन कार्यों की वजह से आपके जीवन में संकटें आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप देवी देवताओं के पास जाएं। सबसे पहले मित्रों बाबा भोलेनाथ के मंदिर आप जा सकते हैं। वहां जाकर के आप सच्चे श्रद्धा दिल से अपनी गलतियों को मान करके आप भोले बाबा के सामने क्षमा मांगेंगे तो जीवन आपका एक प्रकार से संकटों से निदान वह कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, पिछले आप कुछ दिनों से आप गलती करते आ रहे हैं, एक ही गलती को बार बार दोहराते आ रहे हैं, लेकिन आप यह नहीं जानते कि भगवान एक बार सभी गलती को माफ कर देते हैं, लेकिन वही गलती हम बार बार दोहराते रहते तो जीवन में हमारा कुछ भी ऐसा हाथ नहीं लगता जिसे हमें जरूरत होती है। तो आप एक ही गलती को बार बार ना दोहराएं, किसी सलाहकार का सहयोग लें। जो काम आपको ना आए, किसी पूछताछ की वजह से आपका काम बन सकता है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। वहीं कुछ पॉजिटिव बातें हैं मित्रों, आज का दिन आपका परिवार का भरपूर साथ मिलेगा। जो भी आपके परिवार में आलोचन थी वह दूर हो सकते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि दिन या प्रतिदिन आपके जीवन में कर्ज की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। घर में कुछ ऐसा माहौल बन चुका है, पैसे की वजह से दर दर भटकना आपको पड़ रहा है। जीवन आप ऐसे में कह सकते हैं कि आप किसी को पिछले कुछ दिनों में मदद किए थे, लेकिन जब आपके जीवन में दुख दुविधाएं आ चुके हैं, जीवन आपका संकट में जा रहा है, तो आपका कोई भी आपका मदद करने के लिए खड़ा नहीं होते हैं। जीवन में आप किसी के लिए कितना भी अच्छाई कर लिए हैं, जब आपकी बारी आते सब अपना मुंह मोड़ करके आपके साथ धोखा कर देते हैं।
ऐसे में मित्रों सबसे पहले यह जानते हैं कि जीवन एक प्रकार से आपका कहीं न कहीं सुंदर है, लेकिन आपके हाथ में कुछ पैसे ना होने के कारण से जीवन वह आपका कहीं न कहीं नरक के रूप में चलते जा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, और ऐसे में सबसे पहले 24 घंटे की आंतरिक बातों को लेकर के, दिनचर्या की बातों को लेकर के हम यह गणनाओं करते हैं कि मित्रों इस दिन से लेकर के कुछ दिनों तक आपके जीवन में संकट आ रहे हैं, और भी उन संकटों से आपको मुक्ति भी पाना असंभव की बातें हैं। जी मित्रों, तो आप कहेंगे कि प्रभु हमारे साथ जो भी संकट चल रहे हैं वह दूर कैसे होगा। सबसे पहले अपने कर्म की वजह से आप अपने जीवन में संकट को ला रहे हैं। जी हाँ, सबसे पहले कर्म की दिशा को अच्छी से चुने। जीवन में ऐसा काम करें कि जीवन आपका अच्छे से गुजर जाए। ये नहीं कि हम किसी के आलोचना करते रहें, किसी के मामले में हस्तक्षेप करते रहें, अपनी खुशी को देखते हुए दूसरों की खुशियां में हाथ यानी कि किसी न किसी रूप से लड़ाते रहें, तो आपकी वजह से वह व्यक्ति तो दुख नहीं रह सकता है, लेकिन आप अपने जीवन में दुखी की ओर जा सकते हैं। हालांकि आपको कुछ धोखे भी मिले हैं, कुछ नाराजगियां भी मिले हैं, लेकिन आप सब कुछ भुला करके अपने निजी जीवन को लेकर के काम करेंगे तो आप अच्छे से जीवन विज्ञापन कर सकते हैं। आप पुरानी बातों को भुला करके मित्रों आप अपने जीवन में अच्छे से काम करें। जीवन आपका एक तरह से कहीं न कहीं अस्त व्यस्त के मामलों में रहेंगे, जीवन आपका अच्छे से गुजरेंगे। आपकी ही राशि के जातक व्यक्ति घर की वजह से काफी दर दर ठोकरें भी खाए हैं, यह भी हम चर्चा किए हैं, ऐसी भी जानकारी हम लाए हैं। जी हाँ मित्रों, ऐसी भी जानकारी हम आपके लिए काफी किताबें, इंटरनेट, वेबसाइट खोजबीन करने के बाद लाते हैं। ऐसे नहीं हम ऐसी वीडियो तैयार कर देते हैं मित्रों। तो आपकी ही राशि के जातक व्यक्ति घर की वजह से दर दर ठोकरें भी खा चुके हैं, लेकिन उनका कोई भी प्रॉब्लम जो कि कोई न कोई समस्या सॉल्व यानी कि समाप्त नहीं हो चुका है। समस्याएं और भी बढ़ते जा रही हैं। घर की वजह से भी उनका कुछ तनाव रहता है, घर की जिम्मेदारियों की वजह से भी कुछ तनाव रहता है। कहीं ना कहीं इसी वजह से आपके जीवन में कई बड़ी समस्याओं, शरीर में कोई बड़ी समस्याएं आ रही हैं जिनसे आप छुटकारा नहीं पा रहे हैं। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि मित्रों शरीर को स्वस्थ करना है तो चिंताएं को आपके जीवन में मुक्त करना होगा। हालांकि आपके जीवन में घर की समस्याएं, कर्ज की समस्याएं बढ़ती चले जा रही हैं, रोजगार की समस्याएं बढ़ती चले जा रही हैं, लेकिन यह सब अपने निजी जीवन को भुला करके अपने जीवन को स्वस्थ रखना है तो आप सबसे पहले योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, इन सब चीजों का सहारा लें। और जो भी आप अपने निजी जीवन को काम करेंगे आगे बढ़ने के लिए उस काम को करते जाइए। जो भी काम करेंगे आपके जीवन में 24 घंटे के अंदर आपको फल मिलने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, ग्रह का कोई इसमें दोष नहीं है। थोड़ी सी ग्रह आपकी शनि दिख रही है। शनि की वजह से आपका क्रोध कहीं ना कहीं अशांत रहता है। शांत करने की स्थिति में जब आप जाते हैं किसी से आपका झगड़ा झंझट हो चुका रहता है, तो आप शनि को दूर करने के लिए पीपल के वृक्ष में आप जल को अर्पित कर सकते हैं। शायद आपका जीवन आपका अच्छे से क्रोध की वजह से शांत हो सकता है। वही मित्रों, शनि को दूर करने के लिए आप शनि मंदिर में जाकर के सरसों का तेल, तिल और कंबल, ये सब आपको चढ़ाना चाहिए, अर्पित करना चाहिए। लोगों के साथ कंबल दान करना चाहिए। काली चीजों का लोगों के साथ दान करना चाहिए। ऐसे में शनि का प्रभाव थोड़ा सा कम होता है। जी हाँ मित्रों, ऐसे तो शनि हर एक राशि पर होते हैं, लेकिन जो भी राशियों पर होते हैं वह थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, तो इनसे आप दूरी बनाने के लिए यह नियम को कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, कुछ संकेत के बारे में जानते हैं, क्या आपके जीवन में संकेत रहने वाले हैं। स्वास्थ्य संबंधित जान लेते हैं कि मित्रों स्वास्थ्य के संबंधित लापरवाही बरतें, नहीं तो आपके जीवन में स्वास्थ्य के संबंधित कोई बड़ी परेशानी आ सकते हैं। वही 1 नंबर की संकेत मित्रों, आप सबसे पहले यही उपाय को जानें। यदि आपके घर में कोई समस्याएं आ रही हैं, कर्ज की समस्याएं नहीं मिट रही, सबसे पहले घर में आप कम से कम 24 घंटे या फिर 12 घंटे में कम से कम आप 2 घंटे आप भजन का सौगात जरूर करें। ऐसे में आपके घर से नकारात्मक चीजें दूर होते हैं, नकारात्मक प्रवृत्तियां दूर होते हैं और आपके घर में खुशहाली आने का सौगात होते हैं। वही दूसरी नंबर की संकेत मित्रों, आप जब भी किसी काम पर जाएं, जब भी कोई काम महत्वपूर्ण हो, सबसे पहले आप माँ और पिता का प्रणाम जरूर करें, उनका आशीर्वाद जरूर लें, आपका काम सक्षम रूप से सफल हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, आप इस दिन में रोजगार के संबंधित बड़ी परेशानी में थे तो रोजगार आपको मिल सकते हैं।
थोड़ी सी मेहनत करने की वजह से आपका जीवन अच्छा से गुजर सकता है, तो आप जरूर करें। वहीं विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई लिखाई के मामले में थोड़ी सी मेहनत करने की वजह से आप अचूक हो चुके हैं, लेकिन आप इस बार अब बहुत ध्यान दीजिएगा। आपके जीवन में कहीं ना कहीं सुंदर सफल जरूर आप होंगे, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।